दोस्तों, परिस्थिति कैसी भी हो उसे अपनाना सीखें, क्योंकि समय हमेशा बदलता रहता है। अभी आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, आप गरीब हो, पैसे नहीं हैं, लंगड़े हो, लूल्हे हो, चाहे गूंगे हो या फिर अंधे हो, आप हार मान चुके हो कि जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास बहुत ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण से मैं कुछ अचीव नहीं कर पाऊंगा। ये तो आपकी गलत सोच है, क्योंकि सफलता यह कुछ सब नहीं जानती है कि आप गरीब हो या आपके पास पैसे नहीं हैं या आप बहुत प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। सफलता सिर्फ एक ही चीज मांगती है, वो सिर्फ सच्ची मेहनत मांगती है। आज की यह सच्ची कहानी उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो अपनी लाइफ में हार मान चुके हैं, क्योंकि आज हम एक ऐसी लड़की की सफलता की सच्ची कहानी आपको बताने वाले हैं जिसके संघर्ष की पूरी कहानी सुनकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि इतनी तकलीफों के बावजूद भी किसी का हौसला इतना बुलंद भी हो सकता है। यह सच्ची कहानी एक फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है, इसलिए इस कहानी को पूरा जरूर सुनना ताकि आपको एक अच्छी मोटिवेशन मिले। आज तक हमने कई युवा की सफलता की कहानी आपको सुनाई है और हर किसी की कहानी अपने आप में खास थी और किसी न किसी प्रकार के संघर्ष को खुद में समेटे हुए थे। कोई गरीब में पढ़ा तो कोई भूखा सोया, पर राजस्थान के पाली में रहने वाली एक गरीब मारवाड़ परिवार में जन्मी उम्मूल की आईएएस बनने का जिक्र जब आया, यूं लगा जैसे सबके हिस्से का संघर्ष इनके हिस्से में लिख दिया गया, क्योंकि उम्मूल के आईएएस बनने के संघर्ष में गरीबी, बीमारी, पारिवारिक विद्रोह सब कुछ झेलना पड़ा। उम्मूल दिल्ली के निजामुद्दीन में एक झुग्गी में अपने परिवार के साथ रहती थी। वहीं फुटपाथ पर उम्मूल के पिताजी कुछ सामान बेचा करते थे जिससे उनके घर का खर्चा चलता था। पहले से ही गरीब थी, जिस पर एक दिन उनकी झुग्गियों को वहां से हटा दिया गया। मजबूरी में उन्होंने त्रिलोकपुरी में किराए का कमरा लेना पड़ा, जिसकी वजह से उनके पिताजी का काम बंद हो गया। उसी समय उम्मूल ने फैसला किया कि वह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएगी, जिससे उम्मूल का घर का खर्च और पढ़ाई का खर्च निकलने लगा। कई वर्ष उम्मूल ने ट्यूशन पढ़ाकर अपनी पढ़ाई का पैसा इकट्ठा किया। उम्मूल जन्म से ही बोन फ्रजाइल डिसीज नाम की बीमारी से ग्रसित थी। इस बीमारी में हड्डियों का अत्यधिक नाजुक होना, जैसे हड्डियों का झट से टूट जाना। जितना प्रेशर या चोट एक आदमी का शरीर सह लेता है, इस बोन फ्रजाइल डिसीज नामक रोग से ग्रसित व्यक्ति नहीं सह सकता। इसी बीमारी की वजह से उम्मूल छोटी सी उम्र में 15 फ्रैक्चर और 8 सर्जरी करवाई। और तो और जब वो स्कूल में थी उसी समय उम्मूल की मां का भी देहांत हो गया। उम्मूल के पिताजी ने दूसरी शादी कर ली और उम्मूल की नई मां को उम्मूल का पढ़ना लिखना बिल्कुल पसंद नहीं था। सब ने मिलकर कोशिश की कि उम्मूल पढ़ना लिखना छोड़ दे, फिर भी उम्मूल हार नहीं मानी और उम्मूल पढ़ाई तो नहीं छोड़ी लेकिन घर जरूर छोड़ दिया और त्रिलोकपुरी में ही एक छोटा सा कमरा किराए पर लेकर रहने लगी। इस समय उम्मूल 9वीं कक्षा में थी। इतनी कम उम्र में उम्मूल ने ट्यूशन के दम पर ही अपना और अपनी पढ़ाई का खर्च उठाया। उम्मूल एक दिन में 8-8 घंटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी और उम्मूल ने स्कूली शिक्षा एक दिव्यांग बच्चों के स्कूल से पूरी की। इस स्कूल में मुफ्त में पढ़ाई होती थी। इसके बाद उम्मूल ने आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप हासिल की। उम्मूल के 10वीं में 91% और 9वीं में 90% अंक थे। इसके बाद उम्मूल ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के गार्गी कॉलेज से साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन किया। मास्टर की डिग्री JNU से PG डिग्री यानी कि MA किया और यहीं से MPhil का फॉर्म भी डाल दिया। फिर 2014 में उम्मूल को जापान के इंटरनेशनल लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए चयन हुआ। 18 इयर्स के इतिहास में सिर्फ 3 भारतीय इस प्रोग्राम में सिलेक्ट हुए थे और उम्मूल ऐसी चौथी भारतीय थी। और MPhil के बाद उम्मूल ने JRF क्लियर किया और JRF के बाद ही उम्मूल IAS की तैयारी करने लगी। उम्मूल ने जीवन में पूरा समय केवल शिक्षा को समर्पित किया। उम्मूल न सिर्फ पढ़ने में अच्छी थी बल्कि उनकी मेहनत का भी कोई जोर नहीं। शायद इसीलिए उम्मूल ने पहले ही प्रयास में UPSC की सबसे कठिन परीक्षा 420वीं रैंक के साथ पास कर ली, तो किसी को हैरानी नहीं हुई। उम्मूल का जन्म ही शायद सफलता की नई कहानियां गढ़ने के लिए हुआ है। उम्मूल के संघर्ष को देखकर हमें यह सीख मिलती है
कि जहां जरा सी भी परेशानी में लोग हार मान लेते हैं और परेशानियों की आड़ में अपनी असफलता को दोषी ठहराने लगते हैं, वहीं दुनिया में उमुल जैसे लोग भी हैं जो कितनी भी मुसीबतें आ जाएं कभी हौसला नहीं खोती। अगर सपनों को पूरा करने में सच्ची लगन हो तो कोई रुकावट मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप इस कहानी से बहुत ज्यादा मोटिवेट हुए होंगे। ऐसी ही सच्ची कहानी सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें भी आपके लिए सच्ची मोटिवेशनल कहानी रिसर्च करने के लिए मोटिवेशन मिले। तो हम फिर मिलते हैं एक सच्ची कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।